हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट क्षितिज से दो बैलों की कथा। ये बहुत लंबी स्टोरी है और बहुत ही अच्छी भी स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। जानवरों से गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। ये बात तो भाई सत्य है, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो बहुत ही, उनमें ना 3 सेंस होती है जानने की। तो बुद्धिमान होते ही तो हर जगह हम सुनते ही हैं। जैसे आपकी गली में पालतू कुत्ता ही देख लो, कैसे 3 सेंस लगा के पता कर लेता है 3 सेंस से कि आज कल क्या होने वाला है, कौन, मतलब ऐसे पता कर लेता है वो। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ये बिल्कुल आदमी, कोई जैसे आदमी कोई इंसान होता है, जैसे हम कुछ कहते हैं, अगर कोई जैसे कोई काम में गलती करे तो हम उसे क्या बोलते हैं? गधा। कि तुम गधे हो, नंबर, तुम्हें कुछ नहीं आता है ना। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निराधापद सहिष्णुता ने उसे उसी पदवी दे दी है। मतलब कि गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसको सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं लोग। ये बात तो है कि सीधेपन का, कौन बच्चा कहता है कि सीधेपन का फ़ायदा उठाता है? ये बात सही है। गधा वो सीधा होता है, जो हम कहते हैं वो करता है, उस पर बहुत अत्याचार करते हैं, फिर भी हम उसे बेवकूफ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो काम ही, उस पर वो नहीं सोचते वो कितना काम करता है। हम ये सोचते हैं वो काम ही नहीं करता, वो काम बहुत करता है, थक जाते तो उसे रेस्ट करने का देते ही नहीं है, इसलिए बहुत सीधेपन है। पर लोग कहते हैं गधा ही काम ही नहीं करता, इसलिए उसे गधा नाम से बोला जाता है। ओके, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास को सींगिन का रूप धारण कर लेती है। मतलब कि जो सींग मारती है, जब गले में गाय देखोगे ना, बिल्कुल वैसे सींग मार देती है। उसको कोई पता नहीं था कि कोई पालतू, मतलब हमें पालतू है, वो तो गली में घूमती रहती है और वो किसी को भी सींग मार सकती है। पर जो ब्याही मतलब होता है पालतू, जो पालतू गाय होती है वो किसी को सींग नहीं मारती, और यहाँ तक कि उसे बहुत अच्छे से व्यवहार करती है वो। ठीक है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। ये बिल्कुल है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, क्योंकि वो तो गली में घूमता रहता है ना। लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। ये बात तो है। अगर हम जैसे कुत्ता अगर बाहर रहता है, यदि हम उसे पत्थर उत्तर मार कर चलाएंगे तो क्या करेगा? ऑब्वियसली क्रोध ही करेगा, उसे गुस्सा आएगा, है ना भाई। किंतु गधे को सब कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो। मतलब कि ये बात तो सही है, यदि अगर आप गधे को जितना भी मारोगे ना, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ डैचू डैचू करेगा, ख़त्म कहानी। वो क्रोध उसको आएगा ही नहीं। अब कुत्ता गाय सबको गुस्सा आ जाता है, बट गधे को कभी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सीधापन है वो। ठीक है। ओके, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। ये बात भी सही है। गधा इतना सीधापन होता है, उसको कितना भी खराब खाना दे दो, वो खराब सा मुंह नहीं बनाएगा। एकदम नॉर्मल जैसे होते हैं ना इंसान, वैसे ही रहता है। अगर आप खुद देख लो, यदि घर में कोई खाना बनता है टेस्टी सा, तो हम खा लेते हैं। यदि अगले दिन कुछ ख़राब बनता है तो उसका हमारा मुंह कितना ख़राब होता है। छी, ये बैगन कौन खाता है, ये बहुत गंदा लगता है, घिया कौन खाता है, ये सब देखकर हमें बहुत गंदा लगता है। हमारा मुंह जो है शक्ल से बिगड़ जाता है। ऐसे गधे का ऐसा कुछ नहीं है, जो मिलता है वो खा लेता है, चाहे ख़राब जैसी सड़ी हुई घास दे दो या कुछ भी कर दो, पर उसके कभी चेहरे पर क्या नहीं होता? असंतोष, मतलब कि दुखी नहीं होता ना, सैड होता है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेर कर लेता हो। ठीक है। जैसे कि इसमें ये है कि बेटा, ये आपको जैसे दे रखा है ना, 1 मिनट, हाँ, वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। जैसे कि हमें कुछ टेस्टी से खाने मिल जाते हैं तो हम कितना खुश हो जाते हैं। वैसे गधा भी कभी कभार अच्छा खाना मिल जाता है, चाहे वो कभी काम नहीं करता है, तो उसे बहुत खुशी होती है। जैसे कि अगर हमें कोई, आप जैसे हम झाड़ू पोछा करते हो, अगर हम बाहर से जैसे झाड़ू पोछा हो गया तो अगर मेड आ गई तो वो कर देगी, तो हमें कितनी खुशी होगी कि अरे अगर मेड लग गई, अब हमें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। और खाने की बात रही तो हम होटल से मंगवा के खा सकते हैं, तो वो भी खुशी की बात है। ना बर्तन जूठा होगा ना कुछ होगा, सिर्फ कितनी खुशी की बात है, कितना अच्छा लगेगा। वैसे ही इस गधे के साथ भी यदि एक बार अच्छा खाना मिल जाता है और उसे कुछ खाने, मतलब उसे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होती, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। ये बात तो है, वो तो कभी खुश होते मैंने देखा ही नहीं है।
जैसे अगर गाय को देखो तो वो थोड़ी अच्छी सी, वो तो गाय का हम कुछ देखेंगे नहीं, बट अगर कुत्ते को देखेंगे, कुत्ता जैसे खुश होता है तो क्या करता है, अपनी पूँछ हिलाता है। वैसे हम देखते हैं ना, ऐसे रूप से देखते हैं कि कुत्ता खुश होता है पूँछ हिलाता है, बिल्ली खुश होती है तो पूँछ हिलाती है ना। वैसे जो गाय होती है वो मुझे तो लगता है सीधी सादी होती है। पालतू गाय तो बहुत ज़्यादा सीधी होती है और बहुत अच्छी भी होती है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थिर रूप से छाया रहता है। ओके, तो हमने कभी उसे खुश होता देखा नहीं है, बस इसमें इतना ही बस बताया गया है। आपका जो इम्पोर्टेंस हमने बता दिया। वैसे इसमें से कुछ आने वाला तो नहीं है, फिर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, मैं बस रीडिंग कर लेते। चलो ठीक है। हमने तो कभी गधे को खुश होते देखा ही नहीं, क्योंकि उसका मुँह ही ऐसा था, तो हम इसे खुश होते देखेंगे कहाँ। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थिर रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। क्योंकि गधा का जो चेहरा होता है, हमसे बचपन से हम उसे हर एक जानवर से उसे गधा ही बुलाते हैं, तो हमें कैसे नज़र अंदाज से देखेंगे कि वो शुभ लाभ और वो कैसे व्यवहार करता है, खुश भी हो तो हमें पता तो ना लगेगा, क्योंकि उसका हम उसे गधा ही नाम सोचेंगे तो उसे हमें लगता नहीं कि फील भी कर पाता है वो हर एक वर्ड को। ठीक है। ऋषियों मुनियों को जितना गुण है वह सभी प्राकृष्टा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ ही कहता है। सद्गुणों को इतना अनादर कहीं नहीं देखा। ठीक है, बस सिर्फ इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, जितना मैंने इम्पॉर्टेंट था आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर जो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, यहाँ से आपका चैप्टर है आपका स्टार्ट। चलिए अब आपका जो चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट होता है रियल चैप्टर। वो तो हम ऐसे ही पढ़ रहे थे, वो तो ऐसे दे रखा था इंट्रोडक्शन के लिए कि जानवर के साथ कैसा कैसा व्यवहार होता है। अब पढ़ते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट है। झूरी काची के दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती। इज इम्पॉर्टेंट। एक झूरी काची बंदा है, मतलब इंसान है, जिसकी 2 बैलें थी, जिसका नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। ठीक है, फर्स्ट का क्या नाम है, हीरा, एंड सेकंड का नाम क्या है, मोती। ठीक है, ओके। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। समझे, इसमें ये कहना चाहता है कि ये पछाई मतलब होता है पालतू। पूछा जा सकता है बेटा, पछाई मीन्स होता है पालतू। क्या होता है, पालतू। आप लिख लेंगे पालतू। ठीक है, पछाई मतलब होता है पालतू। ये पालतू जाति के थे और ये बहुत ही देखने में सुंदर, एकदम गोरे वाइट से, एकदम चौकस, और काम में एकदम चौकस थे। डील में ऊंचे, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से भावना समझ जाते थे। बहुत दिनों साथ रहते थे, दोनों भाईचारा हो गया। तो हीरा और मोती थे, ये दोनों थे ना जो, तो इनमें बहुत ज़्यादा भाईचारा हो गया, क्योंकि हम सब साथ रहते तो भाईचारा हो ही जाएगा। जैसे कि हम क्लास में रहेंगे तो हमारे 1 आध 2 फ्रेंड्स तो बनेंगे, तो हमें कितना फ्रेंड्स हो जाएंगे कि ये सब मेरे फ्रेंड्स, कितना अच्छा हो जाएगा। हम जैसे साथ रहेंगे वैसे ही उन दोनों में भाईचारा हो गया। ठीक है, एंड देन दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। मतलब कि अगर दोनों बैठे करते थे तो वो मूक भाषा मतलब होता है कि मन में, जैसे बोलते हैं ना, मूक भाषा आपने सुना ही होगा। मूक भाषा मतलब मन की बात सुनना, जैसे मुंह से मुंह बात करना। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि काश आज बारिश हो जाती, मन में हम ये सोच रहे हैं, है ना। तो मैं, जैसे आप मान लो अगर होमवर्क नहीं करते हैं, तुम्हारा मुंह कैसे बन जाता है, तो मैं समझ नहीं जाती है कि आज इसने होमवर्क नहीं किया तभी इसका सड़ा हुआ मुंह बना हुआ है। वैसे ही मुख भाषा में हम समझ नहीं लेते हैं, वैसे ही वो बात किया करते थे। ओके, एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, वो ऐसे ही मन की बात समझ जाते थे। ठीक है, हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता की दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब कि हर जानवर में होता है, जानवर अपनी मूक भाषा ही में बात करते एक दूसरे से। हम तो बोल कर बात कर लेते हैं, पर जो जानवर होते हैं वो मूक भाषा ही में बात कर पाते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरों को चाट कर और सूंघ कर अपनी प्रेम प्रकट किया करते थे। जैसे कि हम अगर हमें जैसे हमारा, अगर हम फ्रेंड को, जैसे हमारी फ्रेंड ने हमारी मदद कर दी, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम देखो क्या उसके चॉकलेट्स लाएंगे, उसके लिए हर एक चीज़ कितनी अच्छी खुश जैसे वो खुश हो जाए, हम वो चीज़ ला कर देंगे तो खुश हो जाएगी वो। वैसे इनमें ऐसा नहीं था, ये कुछ गिफ्ट ला के नहीं देते थे, ये सिर्फ चाट कर और सूंघ कर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है
चाट कर और सूंघ कर ये अपना प्रेम प्रकट करते थे कि मैं तुम्हें कितना मतलब प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे कितना अच्छा मतलब दोस्ती थे, ये सब भाई जैसे थे। ठीक है, ओके। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, जैसे अब भाईचारा है, अगर प्रकट करें प्रेम तो सींग भी कभी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। ठीक है, विनोद मतलब स्नेह, विनोद मतलब होता है बेटा स्नेह। ठीक है, मतलब स्नेह और प्यार से ही वो सिर्फ प्रेम भाव प्रकट किया करते थे। एक मिनट, ओके। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते हैं, धोल धप्पा लगता है। तो इसमें आत्मीयता मतलब भाव से, मतलब मन की बातों से और एकदम प्रेम से मतलब इसका होता है प्रेम से रहा करते थे। ठीक है, क्या प्रेम से रहा करते थे। और घनिष्ठता मतलब कि दोनों अच्छे फ्रेंडशिप, और दोनों दोस्त थे, अच्छे फ्रेंडशिप थे। ठीक है, धोल धप्पा मतलब खेल भी लिया करते थे। ठीक है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी है। अगर हम स्कूल जाए, अगर आप स्कूल से सीधा पढ़ कर आ गए तो कोई मज़ा तो आएगा नहीं। आपको कुछ खेलोगे, रिसेस होता है तो आप एक दूसरे चाटा मारोगे, बहुत मज़े करोगे, मस्ती करोगे। वैसे भी तो अगर हम ऐसा वो ना करें, तुम्हारी जीवन क्या है, फुसफुसी। जैसे हम 10th और 12th में जाते हैं तो हमें रिसेस में भी पढ़ना होता है, क्योंकि हमें लगता है कि आज टेस्ट है, तो हम रिसेस से भी आधे मतलब 5 मिनट लगा के पढ़ लिया करते थे ना, वैसे खिला नहीं करते थे। वैसे अब उनकी दोस्ती मतलब जो कहते हैं, इसलिए 9th और 12th इससे डिफिकल्ट होती है, क्योंकि क्या है उसमें, क्योंकि उसमें उनको क्या करना पड़ता है, रिसेस में भी उनको खेलने नहीं मिलता है। इसलिए उनको वो जो जीवन है ना बहुत बेकार लगता है कि 11th 12th और 10th बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो कभी खेलते ही नहीं है रिसेस में, और कभी खेल भी नहीं पाते, क्योंकि वो पढ़ने में उनका ध्यान चल जाता था। ठीक है, तो वैसे अगर हम कभी खेल रहे हैं तो हमारी जीवन क्या है, फुसफुसी एकदम बेकार है। ओके, कुछ हल्की सी रहती थी, मतलब फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती थी, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर हो। वाह, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तक कि ऐसा क्या होता है इसके अंदर कि देखो, अगर हम खेत में, ये जो गाय है, जो खेत में जो गाय है, ये जो गाय जब खेत में कोई काम करने जाता है तो ये क्या करते हैं, कि एक दूसरे को मतलब ये कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, क्योंकि भाईचारा बहुत है तो कभी लड़ाई नहीं करते। और अगर कोई जब खेत जोत कर आते थे, जब कोई काम कर आते तो पता है क्या सोचते थे इनके मन में, तो वो क्या बोलते हैं इसके अंदर, हाँ, तो वो ऐसा जैसे कोई खेत में जब काम किया करते थे ना, तो ये बात सोचा करते थे कि जितनी भी बोझ है वो सब मेरे गर्दन पर आए, मेरे दोस्त की गर्दन पे ना आए। अगर हम भी यही चाहते हैं, अगर जैसे हमारे घर में अगर कोई मम्मी काम करती है तो हम क्या सोचते हैं कि हम थोड़ी मम्मी की मदद कर दें, है ना। हम ऐसे सोचते नहीं है कि सारा बोझ मम्मी पे आता है तो हम थोड़ा सा मदद कर दें, ऐसा करते हैं ना। तो वैसे वो जो गाय थी ना, वो भी ऐसी थी। वो क्या चाहती थी, जब कोई खेत में जब काम होता था तो चाहती थी कि सारा बोझ मेरे ऊपर आए, सिर्फ मेरे दोस्त के ऊपर ना जाए। ठीक है, कितना भाईचारा था, आप समझ सकते हो ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ तक हो गया हमारा, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, बात सुनकर। ओके, चेष्टा मतलब होता है विनती, जैसे कि चेष्टा मतलब होता है कि वो अनुमान करते थे कि मतलब ऐसा करते थे, क्या होता है चेष्टा करने की चेष्टा, वो कोशिश करते थे कि सारा बोझ मेरे ऊपर आए। ठीक है, ओके, थोड़ा पहले गलती कर देते, सॉरी। ठीक है, हाँ, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या के दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। तो बता ही दिया, अगर दोनों जैसे कि रात में सब वो काम कर लिया, जैसे दिन में पूरा काम हो गया ना, खेती वेती हो गया, तो रात में वो चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, दोनों नाद में मुँह डालते और साथ ही बैठते, एक मुँह में हटा लेते, दूसरा भी हटा लेता। कितनी अच्छी, देखो अगर बता दी यहाँ तक। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई, जैसे अब देखो गाय
खेती कर कर आई तो उसे खाना भी चाहिए, तो खली भूसा डाल दिया करते थे। यहाँ पर ध्यान से सुनना, खली भूसा डाल दिया करते थे और उसके डालने के बाद दोनों साथ में मुँह डालते और दोनों साथ में हटा लेते, दोनों दोनों साथ में मुँह डालते और दोनों साथ में निकाल लिया करते थे। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। कुछ कुछ ईजी है तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है। संयोग की बात यह है, झूरी ने एक बार गोई के ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कि क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं ही बेच जाना उन्हें अच्छा लगा, यह बुरा कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब देखो बड़े इसमें क्या संयोग की बात ये हुई कि जो झूरी है, मतलब झूरी के जो कोई गोई में कोई ससुराल में कोई होगा, तो उसे मालूम हुआ कि बैल को ना भेजा जा रहा है कहाँ पर, ससुराल। किसके ससुराल? झूरी के ससुराल में, है ना। हाँ, ससुराल में इसको भेजा जा रहा है। किसको? बैलों को भेजा जा रहा है। और वो क्यों? ठीक है, तो ये यहाँ पर सुनेंगे क्या बोला इन्होंने बैलों ने कि क्यों भेज रहे हैं। अच्छा लगा या बुरा? उन्हें अच्छा लगा कि हमें अच्छा, मतलब गाय सोचते हैं कि हमें अच्छा लगना चाहिए, हम दूसरी जगह जा रहे हैं, इसलिए कि हमें बुरा लगना चाहिए कि हम यहाँ घर छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें ये चीज़ महसूस कर रहे थे। पर झूरी के साले गया, झूरी का साला कौन था? गया। याद रखना, ये रहा आपका गया। ठीक है, ओके। हाँ, घर तक को ले जाने में दांतों पसीना आ गया, क्योंकि वो जो गाय थी, जो हीरा और मोती थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, मतलब बहुत ही भाईचारा था। और वो झूरी काची के कौन से पछाई गाय थे कि पालतू थे, तो उन्हें बहुत दांत पसीना आ गया, क्योंकि वो छोड़कर जा रहे थे कहाँ पर? गोई के ससुराल जा रहे थे। कहाँ पर? गया के, मतलब झूरी के। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की जोर लगाते। मतलब ऐसे ऐसे कर रहे थे, कोई दाएं भागता कोई बाएं भागता, मतलब ऐसे ऐसे कर रहे थे क्योंकि उन्हें जाना पसंद नहीं है। ठीक है। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकरते, मतलब दोनों अगर कोई मारता तो ऐसे बोलते गुस्से से, आवाज़ नहीं आती सो, ऐसे करते हैं। ऐसे वो गाय कर रहे थे हीरा मोती। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, शक्ति दी होती, तो झूरी से पूछते, तो तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि जो वो हीरा, जो झूरी था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसे प्यार देता, स्नेह देता और खाने के लिए भी दे देता था। तो झूरी जो गाय थी, अगर उनमें वाणी शक्ति होती बोलने की, तो पूछते कि हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? गरीबी थे एक मानव कारण से, हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तुम्हारी सेवा करने में क्या कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में बढ़ जाना ही कबूल था, तो तुम्हारे घर में ही मरना हमें कबूल था, क्योंकि तुम बहुत बड़ी सेवा करते थे। और अगर तुम्हें और काम करा लेते तो और मैं कर देता, पर तुमने हमें बेचा क्यों ना? ऐसा लगा क्योंकि। ठीक है, ओके। हाँ, हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। हमने कोई खाना डालता तो हम शिकायत नहीं करते, नहीं मुझे तो खाना ही नहीं है, मुझे बहुत गंदा लगता है। पर उन्होंने कभी, हीरा मोती ने कभी शिकायत नहीं की मुझे यह भूसा नहीं खाना, आज मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुका कर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के साथ क्यों बेच दिया? ठीक है, उन्होंने जो तुमने दिया हमने वो खाया, पर तुमने इस इंसान जो मार रहे थे हीरा मोती को क्यों भेजा? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने उसमें मुंह न डाला, मतलब किसी ने भी मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, क्योंकि वो भाई दूसरे घर छोड़ कर चले गए थे। जैसे कि अगर हम ही देख लो, अगर हमें मम्मी कहीं छोड़ के चल जाती है तो हमारा मुंह कैसा बन जाता है, एकदम सड़ा हुआ बन जाता है, और हम खाना भी नहीं खाते, हम रोते रहते हैं कि हमें क्यों छोड़ के चली गई। ऐसा नहीं होता है? तो वैसे उनका भी शकल हो गया था। जिसे उन्होंने अपना घर ना समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। उन्होंने जिन्होंने अपना घर समझ रखा था ना, उनका घर छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी नए बेगानों से लगते हैं। नए बेगानों मतलब थोड़े अजीब से लगते हैं। ठीक है। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। उन्होंने अपनी क्या सलाह ली? मूक भाषा में की थी। ठीक है। एक दूसरे की कनखिया मतलब आँख ही होगा, कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर
तोड़ डाले, मतलब जो नहीं होता है खुट्टी जो खोद कर रखते हैं वैसे ही उन्होंने तोड़ दिया। घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। भाई देखो, अगर मानो हम जैसे हमारी मम्मी चली गई कहीं, अगर हम सुबह से भूखे भी होंगे तो हमें इतनी शक्ति है कि हम रो रो कर कैसे भी किसी को मार कर आगे नहीं भाग जाते। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा कितने एक्साइटमेंट होता है कि मम्मी को छोड़ के नहीं जाना, मतलब कितने ज़्यादा कैसे होते हैं हम, देख सकते हो बच्चों को देख लो आप कोई, कि अगर हमसे खाना भी नहीं खिलाएंगे तो वो जाने के लिए कितना तड़पेगा कि मुझे मम्मी के साथ ही जाना, तो कितनी शक्ति लगाएगा वो, है ना, कि जाने के लिए कि नहीं मुझे छोड़ो, मुझे मम्मी के साथ जाना है। तो वो कितने, क्योंकि उन्हें चाहिए क्या, उनकी मम्मी चाहिए, तो ऐसे उनको घर जाने के लिए उन्होंने कोई भी शक्ति पार कर दी। उन्होंने क्या शक्ति पार करी, उन्होंने खुट्टी को तोड़ा और वो आगे भाग गए। ओके। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी में खड़े थे। चरनी मतलब तो जहाँ गाय का चारा नहीं होता है, आपने गांव में देखा होगा, जब चाय गारा खाती है ना, यहाँ पर चारा होता है, यहाँ गाय बंधी होती है और यहाँ पर खाते हैं, मुंह में डालते हैं, वैसा, ठीक है। और जब झूरी उठकर आता तो वो देखता है कि चरनी में गाय खड़े, मतलब वहाँ पर जो उनका खाना वाला था ना वहाँ खड़े थे। दोनों ने गर्दनों में आधा आधा गौरव लटक रहा था। गौरव मतलब होता है बेटा रस्सी, ठीक है, क्योंकि वो जब तोड़कर आए थे खूंटी में से ना, तो उनका जो वो ताकत लगा तो आधी रस्सी तो उन्हें बची गई थी गर्दन में, ठीक है। हाँ, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे और दोनों में आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, मतलब प्यार झलक रहा था। और वो जब भाग कर आए थे, कीचड़ तो लगेगा ही ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि भाग कर आए थे ना वो जल्दी में, तो वो कीचड़ तो उनके पैर में लगा ही रहेगा। और आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा था उसकी, किसके लिए, झूरी के लिए, क्योंकि उन्होंने एक दिन देखा नहीं था ना उनको, झूरी को, इसलिए उनको तो क्या था, प्यार स्नेह हो रहा था। ओके। झूरी बैलों को देखकर स्नेह में गदगद हो गया, मतलब झूरी इतना प्यार से भर गया कि वो इतना उसको मतलब खुशी हो गई कि हीरा और मोती मुझे वो वहाँ कर ससुराल से लौट कर आए हैं, इतने प्यार से उनको मुंह से एकदम मस्त लग रहा था। जैसे हमारे मार्क्स आते हैं ना पूरे 20 में से 20 से टेस्ट में जाता है, कितना फील अच्छा आता है कि आज तो 20 में से 20 एकदम गदगद हो गया, मैंने एकदम मस्त लगा आज तो, ऐसा होता है ना। वैसे ही उसके साथ भी हुआ कि उसको गाय देखा कि वो भाग कर आए, तो उसे इतना प्यार और इतना स्नेह रहा था कि मतलब क्या बताओ, इतनी खुशी हो रही थी कि गाय मेरे लिए आई है, ठीक है। दौड़ कर उन्हें गले से लगा लिया, प्रेमलिंगा और चूमा, और वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। उन्होंने उसके माथे चूमे और उन्हें वो दृश्य बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे कि भाई कोई ऐसी गाय होती नहीं है, अगर तुम बेच भी देते हो तो वो गाय बहुत होती है, तो वो इतना सोचती नहीं कि मैंने जिसको छोड़ा, वो सोचती है बट उतना भाग कर तो नहीं आती है, ठीक है। वैसे ये जो थी, इसने रस्सी तोड़कर वहाँ से लौट कर आई, तो कितनी बड़ी बात थी, आप सोच सकते हो। लोगों ने ताली बजा कर स्वागत किया कि तुम इतनी अच्छी हो हीरा मोती, है ना। गांव में इतिहास में एक यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर ही महत्वपूर्ण थी। ये बहुत ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी बहुत ही ज़रूरी था कि गांव दो हीरा मोती, वहाँ से गाय दो आई है दौड़, किसके पास, सीधा उसके घर पर, किसके पास, झूरी के घर पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, मतलब कि थोड़ा उनको लोगों ने निश्चय किया कि हमसे मतलब सर्टिफिकेट दे, मतलब कि कुछ अच्छा पुरस्कार दे उसको, है ना। कोई अपने घर में रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, तो कोई भूसी, क्योंकि वो भाग कर आए थे भाई। कितनी उनको कुछ तो, जैसे हम कोई अगर हम पास होते तो हमें क्या सर्टिफिकेट मिलता है ना, अगर वो ट्रॉफी मिलती है, क्योंकि हमें मतलब अभिनंदन, मतलब हमें कोई अभिनंदन देते कि कंग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। तो वैसे कोई उनके घर में तो उनको सर्टिफिकेट देंगे नहीं, उसे लटकाएंगे, कारण घर ही तो नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या क्या घर से क्या है, रोटियां, कोई गुड़ लाया, तो कोई चोकर, तो कोई भूसा, ये आ सकता है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसे मार्क कर लेना। ओके, चलो। यह बोला, एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी गाय तो हमने कोई देखी ही नहीं, क्योंकि वहाँ दूसरी जगह से हम दौड़ कर आ गई, कहाँ पर, झूरी के पास, ठीक है। दूसरे समर्थन दिया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, वाह, ये तो बहुत अद्भुत बात है कि दोनों दूर से चले आए इतनी,
तीसरे ने क्या बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। उन्होंने तीसरा बोला कि ये बैल नहीं होंगे, पीछे जन्म में वो पक्का आदमी रहे होंगे, तो इसलिए अभी बैल उनका एक्सपीरियंस होगा आदमी इंसानों का। ठीक है, ओके। अब इसके आगे, इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैल को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भागे खड़े हुए। भाई देखो, झूरी की स्त्री जो थी ना, उसके घर गए हुए थे। ठीक है, जो ये झूरी, देखो ध्यान से समझा, जो झूरी है ये स्त्री इसकी पत्नी हो गई और पत्नी के घर गए हुए थे। यहाँ पर इसका भाई, इसकी स्त्री का मतलब भाई, मतलब इसका कौन था, गया। ठीक है, इसके घर गए हुए थे हीरा मोती। तो हीरा मोती से घर गए हुए थे ना, तो जो हीरा मोती से घर जाने के बाद वहाँ रहे नहीं, तो उसने उसकी पत्नी, इसने गया की पत्नी ने, झूरी की पत्नी ने बोला, झूरी की स्त्री ने, ठीक है, उन्हें बोला कि कितने नमक हराम है कि ये एक दिन भी वहाँ नहीं ठहर सकते, और भागे खड़े हुए। नमक हराम उन्होंने ये भी बोला। ठीक है, झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप सुन सका, नमक हराम क्यों है, 4 दाना ना दिया होगा तो क्या करते। अब झूरी सह नहीं सका कि मेरे बैलों में इतनी गंदी बातें, वो सुन ना सका, और उन्होंने कह दिया कि क्यों, तुम्हारे घर वालों ने चारा और दाना पानी नहीं दिया होगा, इसलिए भागे खड़े हुए होंगे। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों की खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला कर रखते हैं। ओ वाह, क्या मस्त बोला है। स्त्री ने रोब जाके बोला, आह, कहाँ बस तुम, हाँ, स्त्री ने रोब के साथ कहा, आहा, तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सब तो पानी पिला कर रखते हैं, ऐसे उसने बोल दिया। ठीक है, ओके। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागो इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते ना नहीं खिलाते। तो स्त्री के चिड़ी कि तुम तो ऐसे गाय को सहलाते हो, प्यार सकते हो कि तक कोई भी नहीं करता, इसलिए भाग कर आए। तो रगड़ कर जोतते भी हैं, तो क्या करो, इतना काम भी तो करते। किसने कहा, झूरी ने कहा कि ये इतना, मतलब देखो स्त्री ने क्या कहा कि तुम इतना प्यार से रखते हो, सहलाते हो, इसको इतने प्यार दे दो तभी तो भाग कर आए हैं वो। और तो फिर क्या बोलते, झूरी ने कहा कि इतना काम भी तो करते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलते हैं, सब सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। ठीक है, उसने तो जवाब दे दिया कि दोनों, ये स्त्री ने बोला, मतलब झूरी की स्त्री ने क्या बोला, हाँ, झूरी की स्त्री ने बोला कि बहुत कामचोर है, इन्हें काम नहीं करना आता है। आप देखो कैसे ये कहाँ से खाली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, चाहे खाए चाहे मरे। क्योंकि वो भाग कर आ गए थे, तो गुस्सा तो ऑलरेडी आएगा, है ना भाई। वही हुआ, मंजूरी की कड़ी ताकीद कर गई तो बैलों को खली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुँह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाए, आशा भरी आँख से द्वारों की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की ही एक मिनट, तुम ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, मतलब उन्हीं के पीछे लोगे। देखो क्या होता है, अब उन्हें एकदम डाल देते हैं खराब सा खाना, उन्हें फीका सा लगता है, कुछ चिकनाहट नहीं होता, रस नहीं होता। और जो गाय होती है वो देख रही होती है कि अब कोई अच्छा सा माल पानी आएगा खाने के लिए, बट नहीं आता। फिर झूरी होता है, इनकी मजबूरी समझ जाता है, तो बोलता है अपने नौकर, मंजूर मतलब होता है नौकर, मतलब नाम तो मंजूर मतलब है, सिर्फ नौकर है उसका, ठीक है, उसके घर का। तो जो नौकर होता है वो बोलता है कि ओए थोड़ी सी खिला के डाल दे, तो बोलता है नहीं मैं नहीं, मार के मुझे मार ही डालेगी। तो बोलता है अरे डाल दे, कुछ नहीं होगा, चुरा कर डाल दे। तो बोलता है अच्छा, तो बाद में उन्हीं के साइड लोगे, तो ऐसा बोल देता है। ठीक है, अब आपका सेकंड पार्ट अब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और अभी ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा, सी यू।